ईरान ने अमेरिका के उस नब्ज को पकड़ लिया है जिस चीज के लिए अमेरिका खास तौर पर अलग अलग देशों पर हमला कर रहा है। वेनेजुएला पर किया, इराक पर किया, अलग अलग देशों पर, ईरान पर भी कब्जा करने की कोशिश क्यों है? ये सब जानते हैं कि तेल की धार अमेरिका को बहुत पसंद है। जिस जिस देश के अंदर काला सोना या यूं कहा जाए जमीन के नीचे संपदा है उस पर यह कब्जा करना चाहता है। अब ईरान ने उसे न केवल भांपा बल्कि उसके बाद जो किया है, दुम दबाकर भाग खड़े हुए अमेरिकी सैनिक, अमेरिकन अधिकारी, हाय तौबा सी मच गई है। वजह क्या है? अब अमेरिका के स्वामित्व वाली जितनी भी मिडिल ईस्ट में बनी हुई ऑयल कंपनीज हैं वहां पर ईरानी मिसाइल दागी जा रही है। अब यह ईरान ने यह हमला किया है या वाकई इराक के लड़ाका संगठन ने, यह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इराक के लड़ाका संगठन का दावा है यह हमला उनकी तरफ से हुआ, लेकिन ईरान ने अब तक ऐसा कोई दावा नहीं किया। इसके बाद की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कैसे दुम दबाकर रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जानकारी फिर से मिल जाए और उनकी ही गाड़ी पर कोई मिसाइल गिरा दी जाए। खबर यह भी है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका वैसे नहीं, मिडिल ईस्ट के अंदर बर्बाद हो चुका अमेरिका। 7 फाइटर जेट, 90 ड्रोन, सब तबाह एक झटके में। और इसी के अलावा अब अमेरिका इजराइल के साथ खेल खेलने लगा है। इस पूरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? क्या वाकई इस नुकसान की भरपाई इजराइल को ही करनी पड़ेगी? क्योंकि अब लंबा चौड़ा खर्रा बनाकर हाथ में सौंप दिया गया है, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्या दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये अटैक देखिए, अटैक बड़ा अटैक हुआ है। कहां हुआ बताता हूं भी आपको, लेकिन फिलहाल ये देखिए। هاي تقريبا مسافة كيلو. وين كيلو ها 150 متر؟ لا كيلو والله. وين كيلو عنا؟ هاي يمنا غير يمنا احنا. وجد مخازن يا ربي الله يرحمه। दरअसल रजा शाह पहलवी जब ईरान के शासक थे तब अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान पर कब्जा कर लिया था। ये रेजा पहलवी है ना, रेजा पहलवी के डैडी, इन्होंने पूरी तरह से ईरान को अमेरिका के हाथों सौंप दिया था गिरवी। और अमेरिका उसके एवज में क्या करता था? इन लोगों को अय्याशियां करवाता था और वहां से तेल निकालकर पूरी दुनिया में बेचकर अमीर होता था। लेकिन जब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई तो रेजा पहलवी को अपने डैडी के साथ भागना पड़ा देश छोड़कर। अब हालात क्या है? इसके बाद जब ईरान हाथ से गया तो इराक पर हमला किया और इराक में भी चूंकि वहां से भी ऑयल निकलता है, वहां पर भी कब्जा करके इसने ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी कर दी। लंबे समय से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, आतंकवाद खत्म कर दूंगा, शांति लाऊंगा के नाम पर अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में इसने कब्जा किया। और अब देखिए ऐसी ही ऑयल कंपनी पर लगातार मिसाइलें बरस रही हैं। ये इराक का बसरा इलाका है, अल बुजरिसी एरिया, वहां पर एक हेडक्वार्टर है अमेरिकन कंपनी का, उस पर अटैक हुआ है, धू धू कर जल उठा। इसके बाद की तस्वीर भी निकलकर सामने आई जो खुद इराक के लड़ाका संगठन अल वलीद अल दम ने जारी की है। क्या इस वीडियो में देखते चलिए। तो इराकी समूह सरया अल वलीद अल दैम ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने विक्टोरिया बेस के पास स्थित अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। यह बेस बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। यह बिल्कुल वही बताया जा रहा है कि यही वाला इस्तेमाल किया गया और यहां पर विक्टोरिया बेस के पास एक हमला किया गया है और वो धू धू करके जल उठा। ये अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। अमेरिकी अमूमन ये बेस ऐसे जगहों पर तभी बनाते हैं जब ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट हो, जिससे उसका कवरअप भी होता रहे। अब जैसे ही खबर मिली कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं तो गुपचुप रात के अंधेरे में भागते नजर आए अमेरिकी सैनिक और अधिकारी, खास तौर पर ऑयल कंपनी के अधिकारी। देखिए यहां से सारी गाड़ियां छोड़ छोड़कर इराक के उस इलाके को जा रही हैं, बसरा इलाके को, जहां पर यह हमला हुआ था। बसरा प्रांत में जो दक्षिणी इराक में है वहां से भाग खड़े हुए सारे के सारे। दावा क्या है कि ये वीडियो इवैक्यूएशन का और अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज के जो अधिकारी हैं वहां से भाग रहे हैं
क्योंकि एक के बाद एक निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर निकल कर आई, खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिका लगातार भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, एक तो बड़बोला है ट्रंप, जानते ही हैं, वो बार बार ये बता रहा था भाई कि इतने चॉपर गिर गए, इतने जेट गिर गए, इतने तेजस, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल रहा था वो आदमी। उस आदमी की एक आदत है, दूसरे देश से अगर कुछ चीज खरीद ली जाए तो उसे लगता है कबाड़ है, और इनके यहां से कुछ खरीद ली जाए तो वो बताते सही है। अब यही सवाल मैंने कहा है कि अब मीडिया को पूछना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के दौरान युद्ध में जो हुआ, जो तुम बार बार दावे कर रहे थे इतने जेट गिरे, इतने जेट गिरे, वो बाद में करना, पहले अब बताओ अमेरिका के कबाड़ जेट कितने गिर गए। कबाड़ कहूंगा मैं कि तुमसे क्यों खरीदे जाए हथियार, क्यों जेट खरीदे, जबरदस्ती है क्या? तुम्हारे खुद के जेट कबाड़ है। 7 अमेरिकन जेट मार गिराए, ईरान ने मार गिराए, अब नहीं दे रहा मेरे भाई गवाही, 90 ड्रोन मार गिराए। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि अगर आप मिसाइल की बात करते तो अब तो मिसाइल में भी अव्वल हो गया ईरान, वरना इसके ड्रोन, ईरान के ड्रोन का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, कोई देश। अब तक सिर्फ 2 चर्चा में रहते थे, एक शायद 136 और कामिकाज़े, लेकिन अर्श 2 ड्रोन भी जब आया है तो अमेरिका समझ गया कि उसके पास कुछ बचा नहीं। वो बार बार चर्चा करता रहता था कि MQ-9 रीपर ड्रोन जो है हमारा, उस जैसा कोई ड्रोन नहीं। सबसे खास बात यह है कि MQ-9 रीपर ड्रोन शाहिद ड्रोन और कामिकाज़े ड्रोन के सामने बोना भी है, और ये दोनों ड्रोन, कामिकाज़े और शाहिद ड्रोन, सस्ते में बन जाते हैं। MQ-9 रीपर बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे 90 ड्रोन मार गिराए हैं ईरान ने अपने शाहिद और कामिकाज़े ड्रोन से। ये बड़ा नुकसान हुआ है। अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए, रशिया इज गिविंग ईरान इंटेल टू टारगेट US फोर्सेस, ऑफिशियल सेज। इसमें दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन तो मदद कर ही रहा था, रूस ने जो है इंटेल दे रहा है ईरान को कि कहां कहां अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं, और टारगेट हिट वहीं पर हो रहा है, सीधा टारगेट वहीं पर जाकर गिरती है मिसाइल, और इससे अमेरिका की रीढ़ की हड्डियां भी टूट रही हैं, क्योंकि उनको लगा कि रिहायशी इलाकों में अपने सैनिकों को छिपाकर जब तक ईरान का गुस्सा शांत नहीं होता, या फिर जब तक भारी भरकम और रसद मिडिल ईस्ट में नहीं पहुंचा दी जाती, तब तो अमेरिकी सैनिकों को बचाने का सबसे खास तरीका है। लेकिन जैसे ही रूस की तरफ से मिलती है इंटेल, डायरेक्ट हिट नजर आता है और वहां पर मार गिराए जा रहे हैं अमेरिकी सैनिक और अधिकारी। अब खामियाजा भाई, पैसा खर्च तो हो रहा है, अमेरिका में गुस्सा भी आएगा, तुम अरबों डॉलर खर्च कर डाले हैं। इसमें अब दावा है कि अमेरिका इस युद्ध के बीच इजराइल को तकरीबन 152 मिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। इसमें 12,000 BLU 110A और बी बम शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इस इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान बेचना जरूरी हो गया है। इसमें लॉजिस्टिक और अन्य सैन्य सहायता भी इजराइल को दी जाएंगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखाता हूं, ये वीडियो जरा देखिए गौर से। Let's explore how Iran might target Diego Garcia, the U.S. fortress in the Indian Ocean. As tensions rise on the high seas, Iran could turn its attention to Diego Garcia, a remote but vital U.S. military stronghold in the Indian Ocean. This heavily fortified island serves as a key staging ground for America's strategic bombers, including the nuclear-capable B-2 Spirit stealth aircraft, designed to strike deep into enemy territory undetected. So how might Iran counter this threat? The answer lies in covert maritime tactics. Take the Shahid Madadi, a repurposed container ship spotted prowling the... तो खबर निकल कर आई है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा एक ऑर्डिनरी कार्गो शिप में छिपा रखा है, जो इस समय इंडियन ओशियन में खड़ा हुआ है। ये नॉर्मल सा दिखने वाला एक वेसल है, जिसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाना है क्रिटिकल सिचुएशन में, जब भयंकर हमला होगा उस दौरान इसी शिप से एक बड़ा हमला हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर। नमस्कार।